हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉन्डरकम। इस वीडियो में आज हम करोसन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। और दिस करोसन इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर को आपको ठीक तरह से समझना चाहिए। और इफ़ यू वांस यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली देन नो नीड टू मार्क इट अप और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट वेरी नाइसली इन द एग्जामिनेशन, ओनली सम रिएक्शंस आर देयर, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको थोड़ा उसको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कि ये करोसन क्या है और ये हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हम डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल्स यूज़ करते हैं, मेटल से बनाया हुआ बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि घर में, ऑटोमोबाइल्स में, फैक्ट्री में, खेतों में, ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। हाउ टू मैनेज और मेंटेन दोज मटेरियल्स फॉर इज longevity? For that reason we need to know the reason behind this corrosion. So corrosion is not taking place only in case of iron. It can also be seen in case of your silver or copper or any other metals. Even zinc and magnesium metals are also undergoing corrosion. यहाँ पर कुछ करोडेड मेटल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है आयरन पाइप जो रस्टिंग के बाद कैसे दिख रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का। और ये है कॉपर प्लेट, देखिए कैसे उसका टार्निशिंग हुआ है। और दिस इज़ ग्रीनिश कलर भी कैसे हुआ है, वो टार्निश हुआ है। ये सिल्वर का है आर्टिकल, उसमें डार्क कलर का टार्निशिंग हुआ है। तो अभी आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी हुआ है डार्क कलर का। और देखिए ये वाला कवर में है, इसीलिए मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ इस मेटल का रिएक्शन नहीं हुआ है और ये फ्री है करोजन से। दिस रस्टिंग और दिस करोजन इज स्पॉन्टेनियस और द कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स टू फॉर्म आइदर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स और सल्फाइड और सल्फेट्स like this. So chemical corrosion can be defined as the gradual destruction of metals or its alloys by the surrounding environment through chemical as well as electrochemical effect, where moisture as well as oxygen are present. So if corrosion takes place in presence of moisture, that is your wet corrosion, and in absence of moisture, if the corrosion or deterioration takes place, then that type of corrosion is dry corrosion. And this wet corrosion is the very common type of corrosion, and it is also known as electrochemical corrosion. Wet corrosion is also known as electrochemical corrosion. अब हम बहुत सारे मेटल का करोसन देखे हैं, है कि नहीं? बट रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वेरी कॉमन एमंग ऑल दिस मेटल्स, क्योंकि ये मेटल बहुत ही इकोनॉमिकल है और रेडिली अवेलेबल है। और मोस्ट ऑफ आवर मशीनरीज एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स इसी मेटल से ही बनता है। एंड ड्यूरिंग रस्टिंग ये मेटेलिक आयरन इसका ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और केमिकली दिस इज़ नोन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन। दैट थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, एंड दिस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ corrosion is very very important in this chapter. So as per electrochemical theory, the corrosion takes place due to formation of large number of small galvanic cells above the metallic surface. Suppose in case of iron bar or rod, if we will take iron rod, ये surface है, उसके ऊपर the surface है, surface में सब गैल्वानिक सेल। ये गैल्वानिक सेल क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। आपको पता है गैल्वानिक सेल में एनोड कैथोड होता है। सो ऐसे बहुत सारे एनोड कैथोड सब सेल फॉर्मेशन होता है। ए स्टैंड्स फॉर एनोड, सी स्टैंड्स फॉर कैथोड। सो ऐसे
क्रिएट होता है सरफेस के ऊपर. सो लेट अस कंसिडर ओनली वन सेल अबव दिस सरफेस. एक सेल हम ऐसे लेते हैं जहाँ पर एनोड है, एक एरिया कैथोड है. बट ये जो मेटल है ये तो आयन ही है. सो बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड आर आयन. सो एक स्पेस है आपका एनोड और एक रीजन है आपका कैथोड. एंड द फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड डिपेंड्स on the situation or the environmental condition that we will discuss afterwards. Just now one part of that iron is anode and another part suppose it may be cathode. So both by combining both anode and cathode, this is one galvanic cell. Similarly, large number of galvanic cells will be formed on the surface of the metal during the process of corrosion, and this is the fundamental principle of electrochemical theory of corrosion. So अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एंड हाउ we are getting iron oxide from this iron by using this anodic and cathodic reactions. So keep watching, keep learning. Thank you.